हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। कैसे हैं आप सब लोग? अ, अभी हमारा आज की जो वीडियो है, ये वीडियो में आज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड कैसे लेते हैं वो बताने वाला हूं। और मतलब कोई रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करती है या कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन करती है तो उसके ऊपर हम ट्रेड की प्लानिंग कैसे करते हैं, मैं इसके ऊपर ये एक वीडियो बना रहा हूँ। छोटी सी कंप्लीट वीडियो देखना है, ठीक है? तो अभी हम हैं बीटीसी के चार्ट पर, और बीटीसी के चार्ट पे हम आपको दिखाएंगे कि आपने प्लान कैसे करना है। अभी मान लो ये स्विंग लो है, मैं आपको एक लेवल लगा कर दिखा देता हूँ, ये वाला। अभी ये स्विंग लो है, एक सेकंड। अभी ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। मतलब स्विंग लो जो था, ये हमारा एरिया था 91,300 के आसपास से 1,02,642 कर ले। ये एक एरिया है, ये एक हमारा एक बड़ा एरिया है जहाँ से हमें एक बुलिश मोमेंटम दिखा, और उसके बाद मार्केट क्रैश हुई और नीचे तकरीबन तकरीबन 1000 पिप्स की मूव मार्केट ने दी है। अगर इसको डॉलर की बात करते हैं तो 10,000 डॉलर ये बिटकॉइन की प्राइस मार्केट नीचे गिरी है। तो अब लोग क्या करते हैं, हमारे रिटेलर्स क्या है, रिटेलर का माइंडसेट ये है कि हम बस सपोर्ट देखते हैं, बीच में सपोर्ट कहाँ है, और सपोर्ट देखने के बाद बाय करते हैं। अब ये जो कुछ वाइट लाइंस मैंने लगाई हैं, ये आपको दिख रही होगी 99,500 पे, 96,000 के आसपास, 93,000 के आसपास ये मैंने लगाई है एक सपोर्ट, और ये रजिस्टेंस दोनों भी काम करती है। अब इसके नीचे नीचे मार्केट रहेगी तो रजिस्टेंस का काम करेगी, और इसके ऊपर ऊपर रहेगी तो सपोर्ट का काम करेगी। अब रिटेलर क्या करता है कि भाई यहाँ पर, अब ये डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड। अब रिटेलर का माइंडसेट क्या है कि भाई यहाँ पर एक सपोर्ट है, हम यहाँ से एक बाय करेंगे। एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट गई थी, यहाँ बाय करते हैं, नीचे का एसएल रखते हैं, एसएल हिट हो जाता है। उसके बाद दूसरी प्लानिंग करते हैं, यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, ये वाली, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करते हैं और नीचे का एसएल रखते हैं, वो भी हिट हो जाता है। तब रिटेलर बोलता है यार मैं तो सपोर्ट पे बाय कर रहा हूँ और मार्केट मेरे एसएल हिट हो रही है। या फिर जैसे ही हम अगर बात करते हैं, मार्केट अगर बेरिश आ रही है, सॉरी, मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश जा रही है, तो हम सेल करते हैं, तो हमारे एसएल सेट होते हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो लोग सेल करते हैं और एसएल हिट होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, अब मैं बताऊंगा। पहले आपको ये बताऊंगा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड लेते हैं। अभी ये जितनी सपोर्ट थी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी कल बीटीसी ने, ठीक है? तो अभी एक चीज़ क्या करनी होती है हमको, जहाँ पर मार्केट ऊपर गई थी और जहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे आई मार्केट, उसको थोड़ा स्टेबल होने दे। एक H1 की एक दो कैंडल, या फिर बड़े टाइम फ्रेम में जैसा D1 H4 या वीकली की, जहाँ पर आपको सपोर्ट दिखेगी मार्केट वहाँ पर रुकेगी। वहाँ पर रुकने के बाद आपने कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन देखना है, कुछ बन रही है जैसा हैमर, इंगल्फिंग, या फिर बुलिश मारो बुजो, या ट्विजर टॉप, या बुलिश हरामी, ये सारे कैंडल पैटर्न्स है। ये कुछ देखिए कि बुलिश रिजेक्शन कुछ दिख रही है क्या, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अभी मेरे ग्रुप में कल बोल रहे थे कि बीटीसी बाय बाय बाय। अरे यार यहाँ पर सपोर्ट पे सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही। ये H4 की इतनी कैंडल्स लगाई हैं, कहीं तो बुलिश कैंडल दिख नहीं रही और कोई कंफर्मेशन मिल नहीं रही, तो बाय कैसे निकलेगी?
मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप में कल कहा है कि 92,800 से रिजेक्शन लेगी, और मार्केट की ये विक देखें आप, 92,500 से ऊपर गई 95,500 तक, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेल भी कराई, तो अभी वो तो चल रही है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा टीपी था 93,000 का, वो हिट हो गया। लेकिन अब हम रिट्रेसमेंट सेल कैसे लेंगे? सबसे पहले तो आपने मार्क करना है ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। स्विंग हाई स्विंग लो कैसे मार्क करते हैं? ये पकड़ना है, ये विक के पॉइंट्स का फिबोनाची लगानी है, और यहाँ पर लगानी है इसका स्विंग का लो। स्विंग का लो क्या आ रहा है? अभी मार्केट अगर 50% रिट्रेस करती है तो ये हमारे पास एरिया आ रहा है 95,500 का, और उसके बाद एक एरिया है आ रहा है 61% का 98,800 का। अभी मैं आपको एक लेवल्स लगा के दिखा देता हूँ। अभी ये जैसे कि ये एक है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक अगर रिट्रेस करती है 50%, उसके बाद हम सेल करेंगे, या फिर यहाँ इसके बाद अगर हमको दूसरा एरिया मिलता है तो हम यहाँ से ये जो मेरा एरिया में माने मार्क किया है, ये यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। ये दो एरिया हैं, यहाँ से अगर मिलता है तो हम सेल करेंगे। लेकिन लोगों को गड़बड़ होती है कि बस सपोर्ट देखते हैं बाय करते, सपोर्ट देखते हैं बाय करते। अरे मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दो, रुकने दो, उसके बाद हम ट्राई करते हैं ना। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो आप लॉस ही करोगे, और आपकी इससे साइकोलॉजी ख़राब होगी। दूसरी चीज़, अभी फिबोनाची का मैंने ब्रेकडाउन का बताया है, अब सपोर्ट का भी मैंने बता दिया कि जैसे आपने मार्केट क्रैश हो रही है तो कहीं से ना कहीं से रिट्रेस लेगी, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगी। तो मैंने हाई टाइम फ्रेम आपको बता दिया, वीकली की सपोर्ट देखें, डे 1 की सपोर्ट देखें, H4 की सपोर्ट देखें। अब अगर मैं डे 1 पे लेके चलूँ आपको, तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट आ रही थी, ये यहाँ पर जो मैंने मार्क किया था एरिया, तो मार्केट यहीं से रिजेक्ट होकर ऊपर गई है और अभी बेरिश हो रही है, ठीक है, डाउन में है। अगर मैं आपको इसका ब्रेकआउट के बाद, यानी कि नीचे से अगर मार्केट बुल रन में चल रही है तो उसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको H4 पे ले चलता हूँ, या फिर मैं दूसरा चार्ट बता देता हूँ, दूसरा एग्जांपल देकर मैं दिखा देता हूँ आपको। गोल्ड का देख लेते हैं, ठीक है, गोल्ड सबका फेवरेट है तो गोल्ड पे देख कर करते हैं, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में चार्ट शेयर किया था ट्रेड के लिए, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अगर मैं H4 के हिसाब से अगर मैं इस चीज़ को अगर देखता हूँ, तो ये मेरा जो स्विंग लो लगा है 2600 का, तो मैं यहाँ से फिबोनाची टूल लगाऊंगा यहाँ से, और ये जो स्विंग हाई लगा है मैं यहाँ से देखूंगा। अब मैं बाय, अच्छी बाय मैं कहाँ से देखूंगा? ये मेरा 50% का एरिया एक है 32 का 2632, और उसके नीचे एक एरिया है 2624। देखिए ये मेरी वाइट जो लाइन आपको दिख रही है, ये मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये येलो कर दूंगा। देखिए मैंने जो मार्क किया है ऑलरेडी एरिया मार्केट, यहाँ फिबोनाची लेवल भी यही दिखा रहा है। तो इस तरीके से होती है ट्रेडिंग। आपने सिर्फ सपोर्ट देखी और रेजिस्टेंस देखी, इस तरीके से नहीं होती है। अब ये एरिया अगर ब्रेक भी करती है मार्केट, ब्रेकआउट भी करती है, तो हम इसका फिर फिबोनाची टूल लगाएंगे, या फिर तगड़ी रेजिस्टेंस जहाँ पर होगी, जैसा अगर मैं डे 1 पे जाता हूँ, डे 1 पे जाकर मैं चेक करूँगा कि मुझे कहाँ पर दिख रही है। देखिए मेरा ऑलरेडी एक एरिया मार्क्ड है, आपको एक लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये एरिया अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो मैं यहाँ से सेल देखूंगा और लंबी सेल देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये डे 1 की रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है अच्छा खासा, तो मैं यहाँ से अब लंबी सेल देख रहा हूँ 85 से लेकर 90 तक का एरिया एक सेलिंग एरिया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से सेल देखूंगा 2600 तक,
2600 तक 800 पिप्स की मैं मूव यहाँ से देख रहा हूँ। और इसी तरीके से हमें ट्रेड करनी होती है, ट्रेड का प्लान भी इसी तरीके से करना होता है। अगर मैं आपको ऊपर की एक ट्रेंड लाइन लगा कर दिखाऊं, और मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन तो है लेकिन मैं एक ट्रेंड लाइन भी अगर इसको लगाता हूं तो मेरा एरिया यही आ रहा है, देखें हम। तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग होती है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड कैसी लेनी है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, या फिर जो रेजिस्टेंस ब्रेक आउट हो रही है उसके रिट्रेस पे हमें बाय डालनी है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अगर H4 पे ले चलूं, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया था। अगर मैं H1 पे दिखा दूं आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखें, ये जो एरिया है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ब्रेकडाउन हुई, नीचे आई और यहाँ से नीचे आई, रिजेक्ट हुई मार्केट। अब मार्केट जब नीचे आई थी 2600 के पास, 2597 के पास, यहाँ पर आई, मार्केट रिजेक्ट हुई थोड़ा सा और बाद में ब्रेकआउट की। अब ब्रेकआउट करने के बाद लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाय करने लग जाते हैं या फिर ऊपर से सेल करने लग जाते हैं रेजिस्टेंस से। अरे ब्रेकआउट हो गया है तो थोड़ा सा वेट तो कर ले रिटेस्ट का। अब रिटेस्ट कहाँ पर हुआ, रिटेस्ट दिखा देता हूँ कहाँ हुआ। ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये रिटेस्ट हुआ है एरिया, ये एरिया एक रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट पे हमने बाय करनी है। इस तरीके से हम प्लान करते हैं। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होगा, उसके बाद हम बाय करेंगे, या फिर ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद रिटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर फिबोनाची का लेवल लगाएंगे 50% 60% का, उसके बाद हम सेल लेंगे। ये इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करनी होती है। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर आपको फिबोनाची लगाकर दिखा दूं इस लेवल का, देखिए 60% का एरिया कौन सा आ रहा है, 2645। ठीक है, मार्केट ने ऊपर से नीचे तक आई, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस की थोड़ा सा। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद ऊपर से रिजेक्शन आनी चाहिए थी लेकिन मार्केट नहीं आई। अब इसमें हो सकता है हमारा एसएल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं होता है। अब रेजिस्टेंस है तो हम सेल ही करेंगे। अब दूसरी चीज़ मैं अगर आपको दिखा दूं, अब बाय कैसे करनी है। अब ये भी एरिया जो रेजिस्टेंस का था ये भी ब्रेकआउट हो गया। अभी बाय कहाँ से करेंगे, ये यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे और यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई करेंगे। अब इसका 50% का एरिया आ रहा है 42 और 35। अगर यहाँ मिलता है तो हम यहाँ से बाय का प्लान करेंगे, क्योंकि अब ये जो रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस अब ब्रेकआउट हो गई, ये वाली। अब इसका ब्रेकआउट हो गया तो अब हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं फिर बाय करते हैं। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए जब भी ट्रेड लेनी है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करें या रिटेस्ट का वेट करें, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।